मुझे अलीज़ा कहते हैं। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे इस व्लॉग में मेरे डबिंग करियर के बारे में। लेकिन एक काम कीजिए, इससे पहले कि हम बातचीत का आगाज करें, आप मेरे चैनल रोड साइड पिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से मेरा डबिंग करियर स्टार्ट हुआ। हाउ इट स्टार्ट्स, हाउ आई बिकेम अ डबिंग आर्टिस्ट। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दैट वाज द टाइम ऑफ 2016। 28 जनवरी का दिन था, मुझे याद है आज भी। आई वॉज डूइंग माई शो एंड आई हैड अ कॉल। मुझे कॉल किया गया और कहा गया कि जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ, आप कौन है? तो पता चला कि वो एक चैनल से कॉल थी और उन्होंने बताया कि वो टर्किश प्रोजेक्ट्स कुछ हैं जिनको डब करने जा रहे हैं और उन्होंने मुझे सुना है, उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी और वो मुझसे एक मीटिंग चाह रहे थे। मैंने इस कॉल को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और मैं शो के बाद घर चली गई, भूल गई इस चीज़ को मैं। अब हुआ ये कि कुछ दिन बाद जब मुझे याद आया, ऐसे ही जैसे इंसान अपना फ़ोन चेक करता है और याद आता है कि जी एक कॉल आई थी आपको, मैं नेक्स्ट वीक उस ऑफिस गई। मैंने सोचा जाके देखना चाहिए। जब मैं ऑफिस पहुंची, ऑफिस वॉज रियली गुड। एक बड़ा अच्छा पुरसुकून और एक जो ऑफिस का माहौल होना चाहिए वैसा ही माहौल था। मुझे बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा। खैर मेरी मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि आइए जी अब आपका ऑडिशन होगा। मैं गई बूथ में, वहाँ पे एक खातून और एक हजरत बैठे हुए थे और उनके हाथों में कुछ पेपर्स थे, कुछ वो ट्रांसलेटेड मटेरियल था। अच्छा, स्क्रीन बहुत बड़ी सी थी और उसके ऊपर एक बड़ी खूबसूरत लड़की अपने बाप से कुछ इमोशनल जुमले बोल रही थी जो मुझे कतई समझ नहीं आ रहे थे क्योंकि वो टर्किश लैंग्वेज थी। अब मुझे कहा गया कि जी आप बूथ में जाएं। अब ऑफिस के अंदर एक बूथ और उस बूथ के अंदर एक रिकॉर्डिंग रूम था। मैं वहाँ गई, वो बड़ा अच्छा एक एयर कंडीशनड बूथ था और बड़ा अच्छा सेंसिटिव सा माइक था, हेडफोन्स वगैरह, क्योंकि इन चीज़ों से तो मैं पहले से फेमिलियर थी रेडियो करने की वजह से। मैं गई हूँ और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप स्क्रीन पे देखें, जिस तरह से, जिस इमोशंस के साथ ये लड़की बोल रही है, हम आपको कुछ लाइन्स बताते हैं, आपने ऐसे ही बोलनी है। मैंने कहा ओके। अभी मैं बोल ही रही थी वो लाइन्स कि इस दौरान जो वहाँ के डबिंग डायरेक्टर थे वो आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं ऐसे बोलें। खैर मैंने वैसे ही बोला, उन्होंने कहा ओके फाइन। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि एज आई थिंक ये एक बहुत मुश्किल काम है, एक्टिंग से भी मुश्किल काम है, क्योंकि एक्टिंग में आपने अपने बिहेवियर्स, अपने इमोशंस और अपने जेस्चर्स देने हैं, ठीक है, स्क्रीन पे। लेकिन डबिंग में क्या है कि स्क्रीन पे जो एक कैरेक्टर है वो जो भी बोल रहा है, जैसे भी बोल रहा है, जैसा उसका बिहेवियर है, जैसे उसके इमोशंस हैं, उनको कॉपी करना है आपने अपनी लैंग्वेज में। वो रो रहा है तो आपने रोना है, वो हंस रहा है तो आपने हंसना है। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था और मुझे अभी भी लगता है कि ये एक्टिंग से मुश्किल है। खैर अब ऑडिशन हुआ, मैं घर आ गई और वहाँ पे एक पैनल बैठता था जो कि ऑडिशन को सुनता था। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ आपको आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए बताती चलूँ कि आप जितने भी सीनियर हो जाए इस डबिंग वाले काम में, हर कैरेक्टर के लिए आपको ऑडिशन नए सिरे से देना पड़ता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसमें चेक करते हैं कि आपकी आवाज़ उस कैरेक्टर से मैच करती है, आपका एक एज ग्रुप होता है जो आपकी साउंड में नज़र आता है, वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। अच्छा, अब ये हुआ कि मैं घर आई और एक दिन बाद मुझे बताया गया कि अलीज़ा आपकी आवाज़ बहुत पसंद आई है उस कैरेक्टर को लेके, तो आप आए। खैर मैं दोबारा गई, HR से मीटिंग हुई और मुझे बड़े अच्छे से बाइज्जत सैलरी के साथ मुझे हायर कर लिया गया। अब ये हुआ कि मैं काम कर रही थी, सीख रही थी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं हुई क्योंकि वो एक वैसी ही लड़की थी जैसी कि आजकल लड़कियां होती हैं, एक खुश रहने वाली और फैशनेबल लड़कियां जैसी होती हैं, तो मुझे इतना मसला नहीं हुआ। अब अचानक क्या हुआ कि वो जो डबिंग डायरेक्टर थे, वहाँ के जो डबिंग हेड थे, उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट करना था जो वहाँ का सबसे मेगा प्रोजेक्ट था। उसका नाम था तख्त और बगावत। अब वो जो साहब थे, उन्हें क्योंकि जो उस ड्रामे का, उस प्रोजेक्ट का लीडिंग कैरेक्टर था वो खुद डब कर रहे थे और वो चाहते थे कि जो फीमेल कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के ऑपोजिट जो वो खुद कर रहे हैं वो भी ऐसी ही स्ट्रॉन्ग वॉइस हो। उन्हें कोई भी फीमेल उस मयार पे नज़र नहीं आ रही थी। अब जब उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। मैं काम ख़त्म करने के बाद ऑडिशन के लिए गई। अब जब मैं गई हूँ और उन्होंने मुझे दिखाया, वो एक कनीज़ का कैरेक्टर था जो कि बेसिकली हीरोइन थी उस प्रोजेक्ट की और उसका नाम था दिलरुबा। इंतहाई बेचारी जुल्म सितम की मारी हुई वो कनीज़ थी जो बात बात पे रोती थी, अल्लाह से मदद मांगती थी और चीखो पुकार, ऐसा कैरेक्टर था।
खैर उन्होंने मुझसे कुछ लाइंस बुलवाई और उन्हें पसंद आ गया। अब जब मैं बाहर निकली हूँ तो हर कोई, अच्छा आपको ये कैरेक्टर मिला, आपको, अच्छा मेरे लिए वो कोई इतनी खास बात नहीं थी क्योंकि मुझे अंदाजा ही नहीं था। अब बाद में मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके लिए अगर मेरा सिलेक्शन हो गया है तो इट्स रियली गुड। मैंने वो काम किया, बहुत डांट पड़ी उसमें मुझे क्योंकि वो जो डबिंग हेड थे, डबिंग डायरेक्टर थे, उनका ये कहना था कि उन्हें हर वक्त 100% चाहिए, उन्हें 99.9 भी नहीं चाहिए। एक दिन मुझे याद है, आई रिमेम्बर कि एक लाइन थी कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर। इस लाइन को उन्होंने मुझसे 14 बार कहलवाया और आखिरी दफ़ा उन्होंने कहा कि यस ये चीज़ चाहिए मुझे। खैर इतनी डांट और इतनी मेहनत का ये नतीजा हुआ कि मेरे लिए हंसना, रोना, चीखना मुश्किल नहीं रहा और मुझे बड़ा काम आ गया। ठीक है, अब मैं झूठी मूठी वैसे भी रो लेती हूँ, ये हो गया मेरे लिए बड़ा फ़ायदा। अच्छा, उस प्रोजेक्ट को जब कंप्लीट किया और वो सारे मेरे जो वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने देखा तो बस वो मेरे फ़ैन हो गए। उन्होंने फिर मुझे 2, 3, 4, 5 सारे जो प्रोजेक्ट्स थे अच्छे वाले उसमें लीडिंग कैरेक्टर्स दिए और कोई भी प्रोजेक्ट आता था तो उनकी कोशिश होती थी कि ये अलीज़े करे, लेकिन खैर जितना मैं काम कर सकती थी अपनी कन्वीनियंस के साथ वो मैंने किया। सोप किए, कुछ शॉर्ट स्टोरीज की, सब बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मेरे हिस्से में आए और सीखने का अमल ये हुआ कि अल्लाह की तरफ से जिनसे मेरी शादी हुई वो भी डबिंग डायरेक्टर है और ये सीखने का अमल सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। मैं सेट पे हूँ, बूथ पे हूँ या ना हो, घर में मेरा हर वक्त ये चलता रहता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, तो अल्लाह करे ये ऐसे ही चलता रहे। मैंने सोचा कि अपने डबिंग करियर के बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया जाए क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि अलीज़े आपने रेडियो करते करते डबिंग कैसे स्टार्ट कर दी और ये कैसा है। जैसे कि आजकल आप लोगों के जहन में डबिंग वैसे भी बहुत समाई हुई है क्योंकि हमारे एक नेशनल टीवी के ऊपर आप लोग एक बहुत हिट सीरीज़ देख रहे हैं अटगुरुल, तो उसमें भी मेरे काफ़ी सारे कलीग काम कर रहे हैं। अच्छा लगता है। अच्छा अब तो ये हो गया है कि जब मुझे पता चलता है कि कोई इंसान ये वाला कैरेक्टर कर रहा है तो मैं खुद से एग्जामिन करती हूँ कि अच्छा वो इस कैरेक्टर को अच्छा कर सकेगा या नहीं। ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आप लोगों में से अगर कोई जो मुझे देख रहा है इस वक्त वो इससे आशना हो तो उसे पता चलेगा कि ये एक बहुत मज़ेदार काम है। इसमें काम करते हुए आपको बड़ा मज़ा आता है, आप उस कैरेक्टर को अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको लगता है कि आप वही हैं जिसे आप डब कर रहे हैं। तो दैट वॉज वेरी वेरी नाइस फॉर मी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था काम करके, तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए। जाने से पहले बस इतना ही कहूँगी कि अपना ख्याल तो आप रखते हैं, दूसरों का ख्याल रखने की भी कोशिश कीजिए और मेरे चैनल रोड साइड पिक को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिल सके। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल रोड साइड पिक को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में प्रेस, यार मैं ये भूल जाती हूँ हमेशा